मंदिर के बारे में बड़े सवाल थे, वो जो अब बन रहा है जिसमें 22 जनवरी में आप लोगों को बुलाया गया है, मंदिर के बारे में भी लोगों को नहीं पता क्या हुआ। और मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं, सत्ता में बैठे लोग नकार सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, कह सकते हैं, वो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन सच सुनिए क्या हुआ। मंदिर का मामला आया, मंदिर पे बड़ी किस्म, मंदिर पे फैसला नहीं आ रहा है, ढिमाका नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, जरा अपनी मेमोरी को जॉग करिए और याद करिए कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सत्ता के खिलाफ। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो खुद ही जजेस बाहर आ गए, यही प्रेस से अपनी बात कर रहे हैं। बात खत्म हो गई, लोग भूल गए। एक दिन पता चला कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुखिया थे, दिल्ली में अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। अब हम जैसे लोगों को ये शक हुआ कि जो आदमी खुद लंबे समय तक कोर्ट में बेचारा डेट अटेंड करता रहा, उसे क्या सुप्रीम कोर्ट में देखना है। अलर्ट हो गई, एसपीजी अलर्ट हो गई, सैनिटाइज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट, कोई वहां नहीं। वो गए आपके, अब सुप्रीम कोर्ट को कोई चपरासी तो प्रधानमंत्री को घुमाएगा नहीं, चीफ जस्टिस ही घुमाएगा। छोटे कद के थे, तेजी से चल रहे थे, चारों तरफ से कोर्ट के सिक्योरिटी लगी हुई थी। लोगों ने कहा पता नहीं क्या देखने गए, कि वो व्यवस्था देख रहे हैं कि कहां बैठ के ये ठीक ठाक है कि नहीं, कुर्सी फटी हुई तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है। लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहे थे। वो निकले वहां से, बात खत्म हो गई। मेरे कई मित्र, मैंने उनसे कहा ये बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बातचीत होती है ना सत्ताओं की, चाहे वो 2 नेताओं में हो या 2 मंत्रियों में हो, जब भी वो स्ट्रक्चरल बात होगी, पीएमओ ऑफिस में होगी या घर पे होगी, वो सारी रिकॉर्डिंग पे जाती है, वो सबका रिकॉर्ड होता है। उन्होंने, वो जो जज साहब थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कुछ ज्ञान दे रहे थे, उसने एक ऐसा कागज कहा ये जेब में रख लीजिए। उन्होंने रख लिया। उस वक्त जब घर पे जाके पढ़ा तो उनको लगा भाई साहब ये क्या दे दिया इसने मुझे। और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उनका बयान आया कि हम राम मंदिर पे जल्द से जल्द फैसला देने वाले हैं। लोगों ने कहा पता नहीं क्या कहानी है, क्यों दे रहा है फैसला। और ऐसा फैसला दिया उन्होंने कि जो दूसरे वाले थे उनकी समझ में आया कि अब इसमें पिटीशन भी क्या करेगी काम। बाद में पता चला कि पर्चे में लिखा हुआ था कि दामाद आपका करप्शन में फंसा हुआ है, फाइल मेरे पास है। सत्ताएं ऐसी ही चलती हैं, ये नहीं ऐसा चलता ये हो वो ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। जो राष्ट्र के लिए ठीक है वही ठीक है, सब बकवास है। तो आपने चुना किसे है? आपने का ज्ञान देने के लिए चुना है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताओं के लिए सुना है, कोई प्रवचन के लिए सुना है? नहीं, ऐसे होता है। और ऐसा नहीं था कि इनसे पहले नहीं थे, लेकिन उस आदमी को मैं उनको नजदीक से जानता हूं, उनकी डेथ हो गई, उनके जो ओएसडी थे उनकी भी हाल में डेथ हुई है। उनको भी बहुत राज पता थे, और क्योंकि उनके नजदीक था मैं, तो बहुत सारी चीजें बारीक बारीक मुझे भी कुछ कुछ पता है। एक बाबर की बनाई हुई एक जलील इस्लामिक आतंकी ने मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद बना दी थी, और देश लगा हुआ था हम 500 साल से कानून से लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। उस आदमी को इस राष्ट्र ने वो इज्जत नहीं दी। मैं इसलिए नहीं कि मैं उन्हें जानता था या मेरा कोई उनसे कोई और मामला थे, मेरा मैं इसलिए कहता हूं कि अब अगर वो इस धरती पे भी नहीं है, उसकी पार्टी क्या थी नहीं थी, मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस राज को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। ये जो आज लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पहली बार उस आदमी ने एक सभा में ये बोल दिया कहीं, तो वो तो जा चुके थे बेचारे,
पीवी नरसिम्हा राव साहब, उनकी ओएसडी का फोन आया कि ये बात मैं नहीं जानता, आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा कुछ बातें जानने के लिए ओएसडी बनने की जरूरत नहीं है, पता रहनी चाहिए, लेकिन उसको इसलिए नहीं बताना चाहिए कि मैं ये जानता हूं, कुछ चीजों को सॉल्व कर लेना चाहिए समय के हिसाब से। क्या जरूरी है आपको ये बताना पहले से? जब काम हो जाए तब बताइए। नरसिम्हा राव अपने ओएसडी से कह के गए कि मैं पूजा में बैठा हूं, मुझे कोई कॉल मत देना। ओएसडी भी सकपका गया, यार 20 साल से रह रहा हूं, कब पूजा करने लगा ये आदमी। अंदर गए, दरवाजे बंद हो गए और पूरे देश में हंगामा हो रहा है कि बाबरी मस्जिद टूट गई है। जब सब कुछ हो गया तब बाहर निकले और खांडेकर से बोले, क्या बात है खांडेकर? बोले सारी प्रेस खड़ी हुई है। बोले क्या हो गया? सर वहां उन लोगों ने साहब मस्जिद तोड़ दी है। बोले बहुत बुरा हुआ। समझ गए? चले गए। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं कहता हूं तो थोड़ा मेरा मन भारी हो जाता है। मैं खांडेकर जी के पास गया था, वो बेचारे नहीं रहे। मुझे इसलिए कुछ कुछ बातों की जीवन में खुशी है कि पत्रकार रहते हुए हो सकता है कुछ संबंध ऐसे लोगों से बने हो कि जिनसे कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। नरसिम्हा राव साहब ने, खांडेकर साहब ने मुझे अपने नागपुर के मकान में जब उनसे मिलने गया तो मैंने यही सवाल उनसे कहा। बोले ये बात मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने कहा मुझे पता है, मुझे उससे आगे की कोई बात हो तो बताइए। इंक पेन आता है, रेड रंग के इंक पेन से, डॉक्टर साहब रेड कलर का इंक पेन से नरसिम्हा राव ने इतने बड़े कागज पे राम मंदिर का नक्शा खुद ही बनाया था। और देखिए कैसे बुद्धिमान लोग अपनी बात को किस अंदाज में कहते हैं, समझने वाला कैसे समझता है। के.आर. मलकानी साहब बीजेपी के बड़े आइडियोलॉग थे, संघ के बड़े नाम थे, बहुत पढ़ने लिखने वाले थे। उनके घर पे एक किसी कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में ये सब मौजूद थे, यानी नॉन बीजेपी में से सिर्फ नरसिम्हा राव वहां मौजूद थे। बाकी अटल जी थे, अडवाणी थे, कल मलकानी साहब थे, जोशी जी थे। आप सोचिए कि सब बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव ने अडवाणी जी के कंधे पे हाथ रखते हुए ये कहा कि देखिए बाबरी मस्जिद का हल उसे तोड़े बगैर भी तो निकल सकता है। अटल जी मुस्कुराए, लाइन मिल गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आप ये समझते हैं कि राजनीति में जो कुछ हो रहा है बस इस पार्टी उस पार्टी, नहीं, महामूर्ख इस पार्टी में भी बहुत है, इसलिए ये गलतफहमी मत पालिए। दो चार अगर शेर हैं तो उनको शेर बनाए रखिए, उन्हें गीदड़ बनाने की कोशिश मत करिए। इसलिए आप बहुत सारे ऐसे लोग काम करके गए जिनका अंदाजा आपको नहीं, लेकिन आप किन चीजों की वजह से जब पूरी दुनिया खुल के सामने आ गई तो 140 करोड़ में से 22 करोड़ को माइनस करने के बाद आपको किसने रोका है कि आप ये भारत से मैसेज दें कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल उस आतंकवाद से लड़ रहा है जो पिछले 500 साल से हजारों लाखों लोगों को लील गया, और इजराइलियों का कर्ज है हमारे ऊपर। एक सेना के चीफ थे जो 71 की लड़ाई के हीरो थे, जनरल जैकब, नाम सुना है आपने? जनरल जैकब कौन थे? जनरल जैकब को उस वॉर के बाद जो भी भारत से बड़े अवार्ड मिले, लेकिन इजराइल ने उनसे कहा कि आप अपने मुल्क आकर के यहां बस सकते हैं। तब जनरल जैकब ने यह कहा
कि भारत मेरी मां है, इजराइल मेरा पिता है, मैं मां को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग थे।